आज हम बात करेंगे ऐसी हिडन चीज़ों की जिसके बारे में कई बार आप लोग सोचते तो हैं, क्वेश्चन भी मन में उठते हैं पर बात नहीं कर पाते। जैसे रात को हमें कुछ ऐसे साउंड्स का सुनाई पड़ना, खुशबू का आना, या एकदम से किसी गंदी सी महक का एकदम से आ जाना। तो ये सब चीज़ें क्या है कि आप सो रहे हैं या बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आपको कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, या एकदम से महक बदल जाती है, या फिर एकदम से बुरी महक का आना, जले हुए सड़न जैसी महक का आना, या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा खुशबू का आसपास फैल जाना। ये सब ऐसा होता है ना हम लोगों के साथ, लेकिन हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पर कई बार दिमाग नहीं देते, छोड़ देते कि हमें शक हुआ होगा, वहम होगा हमारा। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि इस कॉस्मिक एनर्जी जहाँ पर अंत और शुरुआत कहाँ पे है, वहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं। आज हम बात करेंगे हमारे आसपास होने वाले ऐसी बहुत सी चीज़ों की जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, जिसको हम वहम छोड़कर या शक छोड़कर जाने देते हैं। तो ये कौन सी एनर्जीज़ हैं और ये हमें क्या बताना चाहती हैं। जैसे पंख का मिलना, जैसे आप मंदिर में खड़े हो और फूल का गिर जाना, माला का गिर जाना, दीपक का बुझ जाना या दीपक का जल जाना। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं जो हमें कुछ ना कुछ कॉस्मिक आंसर दे रही होती हैं, कुछ बताना चाह रही होती है, लेकिन हमारा दिमाग उसकी तरफ नहीं जाता। दूसरी बात लास्ट में आपको बताने वाली हूँ, कल हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर कौन से ऐसे छोटे से उपाय हैं जो करके आप अपने जीवन के हर उत्तर को जान सकते हैं। आपको कर्ज मुक्ति है, आपको संतान नहीं हो रही, आपको नौकरी नहीं लग रही, आपको जॉब नहीं लग रही, सब अंत में ये भी बताने वाली हूँ। चलिए, तो आज हम बात करेंगे ऐसी होने वाली आसपास की घटनाओं के बारे में जिनका हमें आंसर कई बार नहीं मिल पाता। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को राधे राधे और सभी को बहुत सारा प्यार। जय माँ पीताम्बरा और मेरी माँ की तरफ से बहुत सारा प्यार। सभी जोर से बोलना, जय माता दी, जय माता दी। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा। मैं वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मातृ होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ भी हूँ। और आपका इस फेसबुक पेज जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से, या फिर मेरा यूट्यूब चैनल जो एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा के नाम से, उस पर स्वागत करती हूँ। और आप लोगों से ये भी कहूँगी कि इस पेज को और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपने। और जो भी अपने बर्थ चार्ट का पूर्ण एनालिसिस लेना चाहे वो हमारे 8933807108 नंबर पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकता है। कल से मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से मैं आपका यूट्यूब पर फ़ोन लेना चाहती हूँ, बट मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं उतना कंफर्ट फील नहीं करी। लेकिन कल ज़रूर तबीयत ठीक होने पर मैं आपका यूट्यूब चैनल पर फ़ोन द्वारा आपके क्वेश्चन आंसर ज़रूर लूँगी, क्योंकि बहुत दिनों से लिए नहीं है और आप लोगों को भी लग रहा होगा कि हमारे क्वेश्चंस कब हमें आंसर मिलेगा। तो कल अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो यूट्यूब पर ज़रूर आपके आंसर लेने वाली हूँ। चलिए, अब कई बार ऐसा होता है रात को ना सोते सोते हमें बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ जाती है, या फिर 3 से 5 के बीच जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वैसे तो 3:15 से 4 के बीच का जो मुहूर्त है वो बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, लेकिन कई बार हमारा 3 से 5 के बीच में नींद का खुल जाना, हमें ऐसे लगना कि जैसे हमें किसी ने उठाया हो, या फिर किसी बांसुरी या घंटी की या ओम का स्वर हमें सुनाई दे जाना, या फिर चलते चलते हमारे मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, ये काम होगा कि नहीं होगा, और चलते चलते हमें फैदर का मिल जाना, या फिर जब हम पूजा कर रहे हो उस समय माँ की मूर्ति से या फूल का गिरना, माला का गिर जाना, जब आप विश मांग रहे हो और उस समय वो गिर जाना। आप कोई विश मांग रहे हैं, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, लेकिन घंटी की आवाज़ का सुनाई पड़ना, बांसुरी की आवाज़ का सुनाई पड़ना, या फिर एकदम से पूजा करते करते, ये मेरे साथ अक्सर एकदम से महक जाता है, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे मैं गुलाब की या बेले की बाग में खड़ी हूँ, इतनी खुशबू। तो ये भी कई बार आपके साथ हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के साथ कि सड़न का स्मेल आना, वहाँ पे कुछ है नहीं गलत, जला हुआ या कुछ सड़न नहीं है, लेकिन आना। ये सब क्या है? ये जो कॉस्मिक जो ब्रह्मांड है इतना बड़ा, ये हमारे पास जहाँ पॉजिटिव चीज़ें देता है वहीं नेगेटिव चीज़ें भी देता है, दोनों ही है। यहाँ पर है पॉजिटिविटी भी और नेगेटिविटी भी है। जब आपको लगता है किसी अच्छी
स्वर को सुनाई पड़ रही है, आपको ओम स्वर सुनाई पड़ा, आपको घंटी का स्वर सुनाई पड़ा, आपको बांसुरी सुनाई पड़ रही है, आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है पूजा करते करते, आपको ऐसा लग रहा है वाओ पूरा वातावरण फ्रेश हो गया हो, जबकि आपने जो धूप या जो भी लगाया है वो इतना वो नहीं हो सकता। आती है धूप से भी खुशबू बहुत अच्छी आती है, लेकिन एकदम से पूरा वातावरण चेंज हो जाना, या फिर आपको पूजा करते करते एकदम से खुशी का महसूस होना, जैसे बहुत सारी तितलियां या चिड़ियां उड़ रही हो आसपास, एकदम से एटमॉस्फेयर चेंज हो गया हो, ये सब बता। तो आपको ये भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपके विश पूरे होने के चांसेस भी बन रहे हैं। आपको कोई ना कोई कॉस्मिक एनर्जी, कोई पॉजिटिव वो देने आई है, जिसकी वजह से अब आपके काम होने वाले हैं। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत ऐसी, या फिर एकदम से स्मेल का आना, आप कहीं पर हो वहाँ पर आपको वाइब्स अच्छी फील ना होना, वो बताता है कि हमारे आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। और अगर आपको रात में ऐसा हो रहा है कि बांसुरी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, आपकी अचानक नींद खुल रही है, आपको लग रहा है कि कोई मेरे आसपास है, कोई बहुत पॉजिटिव ऊर्जा, तो आप समझ जाइए कि अब आप कॉस्मिक एनर्जी के टच में हैं और आपके सभी काम होने वाले हैं। और ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मेरे साथ होता है, आप लोगों में से बहुतों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं कि हुआ होगा, हमें वहम हुआ होगा, लेकिन ये वहम नहीं है। हमारे जैसे माता पिता होते हैं ना, वैसे हमारे गार्जियन एंजल्स भी होते हैं, और एंजल्स हमारे आसपास होते हैं। पहले हमारे एंजल्स हमारे माता पिता की तरह ही हमें बहुत सेफ रखते थे, हमें हर बात पे अच्छा या बुरा सिखाते थे। फिर प्रभु ने उनसे कहा कि ये जो दुनिया है ये कार्मिक उस पे बनाई गई है, हमने मनुष्य को दिमाग दिया है, उसको जानवर की तरह नहीं रखा है, इनको बुद्धि दी है, जो अपनी बुद्धि से अच्छा या बुरा सोच सकते हैं। ये पूरी धरती का मैंने जो प्रबंध किया है ये कार्मिक पोजीशन पे किया है, तो उनको अपने कर्म करने दो, तुम बीच में उनको समझाओ मत। तो एंजल्स को प्रभु ने बोला कि आप उनको उनके कर्मास पर रहने दो, वो अच्छे करेंगे तो उनको अच्छे कर्म का फल मिलेगा, वो बुरा करेंगे तो उनको बुरा कर्म का फल मिलेगा। लेकिन आपको पता है, जब हम अपने एंजल्स के आसपास होते हैं और हम उनकी सुनना शुरू कर देते हैं तो वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जब हम अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस को, एटमॉस्फेयर को समझने लग जाते हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी हमें हर बात पे हर कुछ बताती है, बस हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे आसपास की एनर्जी क्या है, हमें इसको समझना पड़ता है। और इसको समझिए कि वो आपको क्या कहना चाह रही है। आप किसी काम से जा रहे हो, आपको दुर्गंध आने लगी, आपको कोई अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही, आपको कोई अच्छी सी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, आपको किसी ने रोकने की कोशिश करी, आपको किसी ने बोला नितिशा, आई थिंक मुझे किसी ने आवाज़ लगाई, रोका, होता है ना कई बार। समझ जाइए, वहाँ रुकिए, वेट एंड वॉच, वहाँ पे आपको रुकना चाहिए। जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझे खुशी फील हो रही है, ये वाला काम मेरा होने वाला है। सिक्स सेंस आता है ना, सबके पास होता है सिक्स सेंस, आपके पास भी है सिक्स सेंस, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस उसको फील करना बहुत ज़रूरी है, आपके सिक्स सेंस को। अब अगर आपके साथ ऐसा हो तो समझ जाइए कोई पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी आपके पास है जो आपको हाँ में जवाब दे रही है। और अगर कुछ स्मेल आए, कुछ गलत सुनाई पड़े, किसी ने रोका हो, तो समझ जाइए इस समय आपको रोका जा रहा है, या कोई ऐसी बैड एनर्जी आपके पास है जो काम होते से रोक सकती है। अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को समझिए और आगे बढ़िए। ये कॉस्मिक एनर्जी हमें हर क्षण हमें हेल्प करती है, बट हम उसको समझ नहीं पाते। तो नींद में जब भी आपको घंटी का, बांसुरी का, या खुशबू आए, या ओम का, या कुछ अच्छा स्वर, अगर आप किसी और रिचुअल को मानते हैं, आप जैन धर्म से हैं, आपको उनकी कोई वो सुनाई पड़ती है, उनकी कोई पिक्चर दिखाई पड़ती है, तो समझ जाइए ये पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर आप बौद्ध धर्म से हैं, आप सिख धर्म से, आपको बाबा जी गुरु नानक देव जी दिख जाते हैं, या फिर उनकी गुरुद्वारे की ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है, तो समझ जाइए वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने आए हैं। ये आपके लिए पॉजिटिव आंसर है आपके क्वेश्चंस का। तो आज के बाद अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो, आप जिस भी रिचुअल से हैं, समझिए पॉजिटिविटी आ रही है, और निगेटिविटी भी अगर आपके पास है तो समझिए निगेटिविटी आ रही है। अब आप पूछोगे मैम निगेटिविटी से बचने के लिए क्या करें? थोड़ा सा रुकें, वेट करें, और अपने गुरु मंत्र, आपके पास जो भी मंत्र है, जिस भगवान से, जिस देवी देवता से जुड़े हो, उसके मंत्र की चैंटिंग ज़्यादा करें। अपने आप की नज़र उतारें, क्योंकि अब आप रेकी हीलर तो सबको है नहीं कि हम अपने आप को
हील कर लेंगे। इसके लिए नज़र अपनी हमेशा उतारें और कोशिश करें ऐसी जगहों पर जब आप गए हो जहाँ पे निगेटिव एनर्जी थी या फील अच्छा नहीं हुआ, आके आप नमक के पानी के साथ नहाना शुरू करें, उससे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलने लगेंगे। अब हम आ जाते हैं हनुमान जयंती पर। कल पूर्णमासी भी है, सैटरडे का दिन है और शनिवार भी है, फुल मून शनिवार और हनुमान जयंती का दिन। तो हनुमान जी को प्रसन्न करने का दिन है। अगर आपको जॉब की प्रॉब्लम है, आपको कर्ज की प्रॉब्लम है, आपको संतान की प्रॉब्लम है, आपको बिजनेस की प्रॉब्लम, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कल हनुमान जी को प्रसन्न करें, क्योंकि ये एक ऐसे देवता है जो हमेशा हमारे हैं, जो हमेशा हमारे आसपास हैं। हमें बस उनको चांट करना होता है, उनको बुलाना होता है, उनको कॉल करना होता है, प्रभु हमारी मदद करें, मुझे आपकी ज़रूरत है, मैं आपकी संतान हूँ और मुझे आपकी ज़रूरत है, प्लीज़ मेरी मदद करें। हम अपने पेरेंट्स को भी तो ये बोलते हैं ना, मम्मा ये काम है प्लीज़, है ना, कर दोगे आप, वैसे ही। तो करना क्या है, शनिवार का दिन है। अगर आपको शनि की भी कोई साढ़े साती ढैया चल रही है या कुंभ राशि है आपकी, वैसे कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन वो भी ज़रूर करें। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और मेष राशि में जहाँ राहु आ चुका है और तुला राशि में जहाँ केतु आ चुका है, वो भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, वैसे मैं तो कहूँगी सभी करें, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है। हनुमान जयंती के दिन चमेली के तेल में सिंदूर मिला के हनुमान जी को जरूर अर्पित करें, उनके बॉडी पर लगाएं। अगर आप पुरुष हैं तो, महिला हैं तो अपने हस्बैंड से, भाई से आप लगवा सकते हैं, पंडित जी को आप बोल सकते हैं। चांदी के वर्क उनको वस्त्र पहनाएं, चोला अर्पित करें। और अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है तो 11 पीपल के पत्ते ले आइएगा कल, उसको धो लीजिएगा गंगा जल से और कपड़े से पोंछ लीजिएगा। पोंछने के बाद जब वो सूख जाएं तो उस पर चंदन से, पीले चंदन से जय श्री राम या सीताराम लिख दीजिएगा। सीताराम लिखने से आपके परिवार में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, अगर आपके फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कुटुंब से रिलेटेड कोई ज़मीन जायदाद का लफड़ा है, तो भी आपको इसके अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। और अगर बिजनेस, जॉब, व्यापार, कोई प्रोग्रेस, कोई करियर ग्रोथ के लिए चाहिए, कोई यात्रा के लिए चाहिए, तो आप जय श्री राम लिख सकते हैं। दोनों में से जो भी लिखे, बात तो एक ही है। उस पर लिखकर आपने पीले चंदन से हनुमान जी को ये माला अर्पित करनी है। माला बनाते समय रेड कलावे का प्रयोग करिएगा और पीपल के पत्ते को रेड कलावे में बांध कर हनुमान जी को माला अर्पित करिएगा। उनके गले में अर्पित करिए अपनी विश मांगते हुए। और एक चमेली के तेल का दीपक 2 लौंग डाल के ज़रूर जलाइए। और हो सके तो सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें। आपको इससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। हनुमान जी ऐसे प्रभु, ऐसे भगवान, ऐसे देवता हैं जो हमेशा पृथ्वी लोक पर एक्टिव हैं, जो आपके बुलाने पर सच में आ सकते हैं। तो ये उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। उनको पान अर्पित करें। अच्छा, पान का बेड़ा क्यों अर्पित किया जाता है? हम लोग कहते हैं ना, मीठा पान अर्पित करो, पान चढ़ा दो, पान का बीड़ा चढ़ा दो। क्यों? क्योंकि अब मेरे कामों का, जो काम नहीं हो रहे हैं, उनका बेड़ा पार आपने ही लगाना है। इसलिए वो पान का, वो बना कर जो पान का दिया जाता है ना, वो इसीलिए दिया जाता है कि मेरा बेड़ा भी पार लगा दो प्रभु। तो ज़रूर अर्पित करें। सुपारी है, उसमें गुलकंद होता है, जो गुलाब के पत्ते और चीनी मिला के गुलकंद बनाया जाता है। सुपारी होती है, इलायची होती है, लौंग होता है। और प्रभु को कल के दिन भोग ज़रूर लगाएं। राम जी के नाम का चोला ज़रूर चढ़ाएं। ये आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। जो भी अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस लेना चाहे वो 8933807108 नंबर पर अपनी व्हाट्सएप द्वारा अपॉइंटमेंट बुक करा सकता है, जो चार्जेबल है, जो पेड है। और सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारा। और अगर कल मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं यूट्यूब चैनल पर ज़रूर एक्टिव रहने वाली हूँ और फ़ोन द्वारा आपके प्रश्न लेने वाली हूँ और उत्तर भी आपको लाइव दूंगी, फ़ोन पर भी, और लाइव भी टेलीकास्ट हो रहा होगा। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी भी एक वीडियो डला है, वो भी ज़रूर देख लें। और फेसबुक पेज को भी, और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस कॉस्मिक एनर्जी के बारे में और भी लोग, जो उनके मन में क्वेश्चन है, वो जान सकें। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है तो टाइप ज़रूर करिए, हम उस पर पढ़ के भी उसका जवाब मैं आपको जल्दी दूंगी।